कारपेट को खोला गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस तरह लाश बिना कपड़े की मिली थी, उस पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद मामला रेप का है और उसके बाद मर्डर किया गया है। पहले डॉक्टर ने नजरअंदाज किया था, पर एक दिन उनकी बीवी उनसे कुछ कहने लगी और वो आवाज उनकी बीवी की नहीं थी। अगर मैं आपको ये कहूं कि आत्मा होती है और वो बोलती भी है, तो काफी लोग इससे डिसएग्री करेंगे या फिर फिजूल की बात बोलेंगे। पर आज जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है और मैं तथ्यों के जरिए इस बात को आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा, क्या आप भी कुछ जानते हैं इस तरीके का। तेरेसिटा बासा नाम की महिला की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कुछ पल के लिए सकते में पड़ सकते हैं, जैसे कि उनके केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस और कोर्ट में जज पड़े थे। तेरेसिटा बासा का जन्म फिलीपींस में हुआ था और हायर एजुकेशन के लिए वो शिकागो गई थी और वहां उन्होंने पियानो म्यूजिक में मास्टर किया। लेकिन शायद उससे कमाई ना होने पर उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के तरफ रुख किया और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की पढ़ाई की और एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। खाली समय में वो अपने अपार्टमेंट के पास ही बच्चों को पियानो भी सिखाती थी। उनकी शादी नहीं हुई थी और किसी भी रिलेशनशिप की कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। 21 फरवरी 1977 को शाम को करीब 7:10 पर अपने दोस्त रुथ रोएब से बात करते हुए अचानक से वो कहती हैं कि उनका कोई दोस्त आने वाला है और उन्हें कुछ काम निपटाना है, और ये कहकर तेरेसिटा ने फोन रख दिया। करीब 8:40 पर उनके अपार्टमेंट से धुएं की लपटें निकलना शुरू हो गया, लोगों को दिखने लगा, जिसे देखकर आसपास के लोग तुरंत सिक्योरिटी से इस बात की जांच को कहते हैं। सिक्योरिटी फायर ब्रिगेड को फोन करता है और फायर ब्रिगेड की टीम आती है। कुछ वक्त में आग पर काबू कर लिया जाता है। जब टीम घर के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत घुसती है और जांच करती है तो उन्हें लिविंग रूम में कारपेट से धुआं निकलता हुआ दिखता है जो किसी चीज से लिपटा नजर आ रहा था। जब कारपेट को खोला गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अंदर एक बुरी तरह से जली महिला की लाश थी जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था और सीने में खंजर घुपा हुआ था। जांच शुरू हुई। जिस तरह लाश बिना कपड़े की मिली थी, उस पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद मामला रेप का है और उसके बाद मर्डर किया गया है। कमरे में सामान भी बिखरे थे तो लूट की भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं की जाती है। पुलिस के पास आसपास के लोगों से बात करने का ही अब एक जरिया बचता है। जब तफ्तीश होती है तो इसके दौरान उन्हें तेरेसिटा के कमरे में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। पर इससे खास कुछ सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी तेरेसिटा का सगा संबंधी या दोस्त एएस नाम के किसी को नहीं पहचानता। महीनों तक चलती तफ्तीश के बाद कुछ भी हासिल नहीं होता है। पर एक दिन डिटेक्टिव स्टैचुला इस केस पर जो काम कर रहे थे, उनके ऑफिस में पुलिस एक नोट भेजती है जिस पर लिखा होता है, तुरंत मिलिए। डिटेक्टिव तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उनको बताया जाता है कि तुरंत एक डॉक्टर जोशुआ उनसे जाकर मिलिए। जो डिटेक्टिव थे वो तुरंत उनसे मिलने जाते हैं, क्योंकि ये तेरेसिटा के केस से रिलेटेड मामला होता है। जब डिटेक्टिव को डॉक्टर ने जो वाकया हुआ वो बताया तो पहले तो उन्होंने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया, पर बाद में उन्होंने उस बात को सुना और सकते में आ गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जो बीवी है वो कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रही हैं, बड़बड़ाती रहती हैं। पहले डॉक्टर ने नजरअंदाज किया था, पर एक दिन उनकी बीवी उनसे कुछ कहने लगी और वो आवाज उनकी बीवी की नहीं थी। वो आवाज कुछ और थी। डॉक्टर का कहना था कि उसकी बीवी पर कोई साया है जो कुछ बताना चाह रहा है। डिटेक्टिव के आगे पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि वो जो भी साया है वो खुद को तेरेसिटा बासा बता रही है और उसका कहना है कि उसकी हत्या की गई है और उसका हत्यारा अभी भी आजाद घूम रहा है। डिटेक्टिव ने बोला कि कोर्ट में भूत की गवाही पर सुनवाई नहीं होती है, हमें सबूत चाहिए होगा।
कुछ दिन बाद टेरेसिटा के भूत ने डॉक्टर की बीवी के माध्यम से बताया कि जिसने उसे मारा है वो उसका खुद का दोस्त एलन शौरे है, जो उसके घर पर टीवी रिपेयर करने के लिए आया था। उसी ने उसकी हत्या की है। सबूत के लिए उसने बताया कि लूटे हुए गहने एलन ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है और शिनाख्त के बाद यह बात सच निकली। साथ ही साथ लेटर में जो एएस था वो एलन शौरे ही था। बात की पुष्टि के बाद पुलिस ने एलन को हिरासत में ले लिया और उस पे केस चली, लेकिन एलन के वकील के दलील पर उस पे सिर्फ और सिर्फ चोरी का मामला दर्ज हुआ, क्योंकि कत्ल का ना कोई सबूत था और आत्मा की गवाही मायने नहीं रखती है। एलन बरी हो गया, लेकिन अब टेरेस्टिटा की जो आत्मा थी वो गुस्से में आ गई। इस केस से जुड़े हर इंसान को वो सुनाई देने लगे। केस फिर से रीओपन हुआ और एलन जो कि कातिल था उसने खुद ही जुर्म कबूल कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जहां तक लगता है शायद वो आत्मा के दबाव में था। उसने बताया कि टेरेसिटा जो उसकी दोस्त थी वो हमेशा उसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिपेयर करने के लिए अपने घर पर बुलाया करती थी और उस शाम भी टीवी रिपेयर करने के लिए ही उसने उसे बुलाया था और वो उसके घर गया था। लेकिन उस दिन वो कुछ परेशानी में था, उसे पैसे की जरूरत थी और उसने टेरेसिटा के घर में चोरी करने की कोशिश की, पैसे, गहने, और वो पकड़ा गया। बदनामी के डर से उसने कत्ल को अंजाम दे गुमराह करने के लिए कपड़े हटाकर जलाने का षड्यंत्र किया था, ताकि पुलिस को लूटपाट नहीं बल्कि रेप और मर्डर का मामला लगे। और इस कहानी ने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस मामले में एक विक्टिम की आत्मा खुद अपने हत्या की तफ्तीश में मदद कर रही थी, इसलिए इसे वॉइस फ्रॉम ग्रेव का नाम दिया गया। इस पे एक किताब भी लिखी गई है और साथ ही साथ एक फिल्म भी बन चुकी है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना सुनी या देखी है। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।